Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. Welcome to ASGIS. ASGIS believe in quality, commitment, and success. A comprehensive current for dedicated student. Listening is very powerful. वेरी पावरफुल. सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर, नवभारत टाइम्स. काले हीरे पर नज़र, काले हीरे पर नज़र. 10 साल बाद ब्लॉक ऑक्शन से नई शुरुआत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश के 41 कोल ब्लॉक में कमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया. सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पहले ही की गई घोषणाओं में यह फैसला भी शामिल है. याद रहे, पिछले कुछ सालों में कोल सेक्टर भयानक ठहराव से गुजरा है. 1993 से 2010 के बीच हुई कुल 218 नीलामियों में से सिर्फ 4 को छोड़कर बाकी सभी 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दी गई थी. इसके 6 साल बाद नीलामी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने पुराने मामलों में उलझने के बजाय उस बात पर हैरत जताई कि दुनिया का चौथा हमारा जो देश है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश क्यों? इससे संकेत मिलता है कि सरकार कोयले का खनन और खपत बढ़ाने की राह में मौजूद सारी मुश्किलें दूर करने का मन बना चुकी है. इधर काफ़ी समय से इस क्षेत्र में संभावनाएं कम ही होती दिखी हैं. सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया में पर्यावरण के सवाल पर बढ़ती जागरूकता के चलते कोल माइंस और थर्मल पावर प्लांट्स के खिलाफ बने माहौल की है. विश्व बैंक 2015 में ही ऐसी इकाइयों को फंड न देने का ऐलान कर चुका है. एक दिक्कत भारतीय कोयले की क्वालिटी से भी जुड़ी है, जिसमें राख ज़्यादा निकलती है और जिसकी प्रति इकाई ऊर्जा उत्पादन क्षमता कम है. दूसरी बड़ी दिक्कत है कि भारत के ज़्यादातर कोयला भंडार घने जंगलों या आबादी वाले इलाकों में है, जिससे खनन शुरू होने के पहले ही परियोजना विवादग्रस्त हो जाती है. प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में सुधार लागू करने और स्थानीय आबादी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ाने की बात कही है. इससे ऐसा लगता है कि सरकार ने सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्य योजना तैयार की है. कोल सेक्टर को लेकर पिछले दिनों उठे विवादों को एक तरफ रख दें तो यह बात भी ध्यान रखने की है कि कई कंपनियों ने कोल ब्लॉक खरीदने के कई साल गुजर जाने के बाद भी माइनिंग शुरू नहीं की. अपने अंदर की क्षमता को पहचानें. मन और शरीर के अलावा विचार और कर्म की एकात्मता भी सिखाता है योग. इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू. एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे भी व्यक्ति हैं. जब से कोविड-19 की महामारी फैली है, विश्व के करोड़ों लोगों के लिए जीवन अब पहले से नहीं रह गया. लंबे समय तक बंदी ने अर्थव्यवस्था और आम जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित किया. अनिश्चितता और आकांक्षाओं से भरे दौर में यह निहायत जरूरी है कि हम अपने मन को शांत और शरीर को स्वस्थ रखें. हाल के दशकों में भारत की प्राचीन योग प्रणाली को विश्व भर में प्रतिष्ठा मिली और उसका प्रचलन भी बढ़ा. यह प्रणाली किसी भी व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का ही कारगर उपाय है. इस वर्ष भी 21 जून को विश्व भर में विभिन्न आयु वर्ग के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे. इस अवसर पर हमें व्यक्ति के संपूर्ण विकास में योग की भूमिका और उसके योगदान पर विचार करना चाहिए. योग का अर्थ ही है जोड़ना, एकत्र करना. योग मूलतः शरीर और मन के बीच एक सौहार्दपूर्ण युति एवं एकत्व स्थापित करता है. आज के दौर में व्याप्त चिंता और तनाव से मुक्ति के लिए एक मुफीद उपाय है. 2014 में संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव में समर्थन में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा की अद्वितीय भेंट बताया और कहा, योग मन और शरीर, विचार और कर्म, संयम और संतोष की एकात्मकता का द्योतक है. मानव और प्रकृति के बीच में सौहार्द का द्योतक है. स्वास्थ्य और खुशहाली सुनिश्चित करने की एक कारगर प्रणाली है. भारत के इस प्रस्ताव को 175 देशों का समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र के 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी. वर्तमान परिस्थितियों में नागरिकों और देशों को कठिन चुनाव करना है. जीवन और जीविका के बीच, बंदी और खोलने के बीच, एकांत और संपर्कवाद के बीच. निस्संदेह यह बड़ा तनावपूर्ण समय है. जब हम घर में बंधे रहने के विवश हैं, न कोई आमने सामने की सामान्य बातचीत हो सकती है, न कोई व्यायाम और मनोरंजन हो सकता है. इस महामारी के कारण हमारे जीवन के आए तनाव और अवसाद का कारगर निराकरण योग कर सकता है. यह जीवन शैली में संतुलन स्थापित करता है, भावनाओं में संतुलन और संभाव लाता है. हाथ पैर के सूक्ष्मतर संयोजन से शारीरिक सौहार्द और व्यक्तित्व में ओज लाता है. जैसा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते
समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग संतुलन प्रदान करता है। राज्यसभा में बीजेपी हुई ताकतवर। राज्यसभा में बीजेपी और हुई ताकतवर। 8 राज्यों में 19 सीटों के लिए चुनाव। बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों के लिए शुक्रवार को वोटिंग। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। गुजरात और आंध्र प्रदेश के 4-4 सीटें, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 3-3, झारखंड की 2 व मणिपुर, मिजोरम, मेघालय की 1-1 सीटों पर चुनाव हुआ। देर रात तक में आए गुजरात के नतीजों में 3 सीटें बीजेपी के पक्ष में तो 1 कांग्रेस के पाले में गई। आंध्र प्रदेश में चारों सीटें सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस ने जीती, जबकि राजस्थान की तीनों सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश में 2 सीटें बीजेपी और 1 कांग्रेस के खाते में आई। वहीं झारखंड 1 सीट सत्तारूढ़ जेएमएम व दूसरी सीटें बीजेपी ने जीती। Russia begins discreet moves to diffuse India-China tension. Moscow has high techs in the early resolution of the border issue. Russia had launched an energetic behind the scenes of in the effort to diffuse military tension between India and China ahead of the hosting a trilateral RIC video conference, which includes External Affairs Minister S. Jaishankar and Chinese State Councilor Foreign Minister Wang Yi on Tuesday. Russia's diplomatic activism began on June 17 when Russia's diplomatic foreign minister Igor Morgulov discussed regional security, including developments on the line of the actual control on the border between India and China in the Himalayas, with Indian ambassador to Russia D. Bala Venkatesh Verma. The meeting took place in the backdrop of the clash in the Galwan Valley, in which 20 Indian and undeclared number of Chinese troops were killed. The Russian Foreign Ministry did not give any further details about the conversation about Russian diplomatic sources said that the Moscow high-techs at a global level in the early resolutions of the tension between the two Himalayan neighbors. Good relations between India and China are central to the rise of the Eurasia and the emergence of multipolar world order, which is not dominated by a single pole. The diplomat said he pointed to the centrality of the Shanghai Cooperation Organization (SCO), Shanghai Cooperation Organization, which includes India, Pakistan, Russia, and China, as well as most of the Central Asian republics, as the anchor of the post-West global system. The persistence of the tension between India and China will not only have a huge negative impact on the SCO, but also on the rise of the emerging economies under Brazil, Russia, India, China, South Africa BRICS grouping, the source said. The gross abuse of the Manipur Mandate. The gross abuse of the Manipur Mandate, the politics in the state is a fine example of lawmaking being made a subordinate function of power. This article was written by Mr. Pradeep in Hindu newspaper. Amidst of the COVID-19 pandemic, a parallel crisis of democracy is unfolding. The Manipur, on which also reflects the state of democracy in the general, where the mandate of the people decided at the periodic election is increasing, being allowed to be twisted by a turncoat elected representative to serve the end of their unique and grotesque power game. So endemic had defections become that of few. 10th schedule was introduced in 1985 by 52nd Amendment of Constitution, but when loopholes in the law were being exploited to make it irrelevant, it was toughened in 2003 by the 91st Amendment of the Constitution that country leaders have to restrain, thus it itself a disgrace. But in recent times, if it is no longer a question of dodging of law, but overturning the very idea of the rule of law by those in power. The Manipur case illustrates this very well.